मॉर्निंग बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 8वीं गणित में अध्याय 11 चतुर्भुज की रचना के तहत हम एक और विशेष प्रकार की चतुर्भुज की रचना करने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले हमने बहुत सारे चतुर्भुज की रचना करके आप लोगों को बता दिया था किस तरीके से चतुर्भुज की रचना की जाती है। जैसे कि आपके पास चतुर्भुज के चार भुजाओं का मापन होता है तब एक चतुर्भुज की रचना करना, जब चतुर्भुज के तीन भुजाएं और एक विकर्ण दिया जाता है तब चतुर्भुज की रचना करना, जब चतुर्भुज की तीन भुजाएं और दो कोण, तीन भुजाएं एक दो कोण एक कोण या तीन कोण दिया जाता है तब हम चतुर्भुज की रचना किस तरीके से कर सकते हैं या इसके बारे में आप लोग को बताया गया था। यानी चतुर्भुज के विभिन्न तरीके से भुजाओं के मापन के साथ और विभिन्न तरीके से कोणों के मापन के साथ हमने पहले आप लोग को चतुर्भुज की रचना करके बता दिया था। ठीक है, आज हम एक विशेष प्रकार की चतुर्भुज की रचना करने वाले हैं जिसमें हम चतुर्भुज की रचना करेंगे समांतर चतुर्भुज। किसकी चतुर्भुज की? एक समांतर चतुर्भुज की रचना करेंगे और ये एक विशेष प्रकार की चतुर्भुज की रचना के तहत इसमें हम समांतर चतुर्भुज की रचना करने वाले हैं। और विशेष प्रकार की चतुर्भुज की रचना का मतलब क्या होगा? यहाँ हमें एक विकर्ण दे दिया जाता है, एक भुजा का मापन दे दिया जाता है। ठीक है, यहाँ हमें क्या दे दिया जाता है? एक भुजा का मापन दिया जाता है और हमें दो विकर्ण जब दे दिया जाता है तब हम चतुर्भुज की रचना किस तरीके से कर सकते हैं ये हम आप लोगों को आज बताने वाले हैं। ठीक है, यह हम आप लोगों को आज बताने वाले हैं कि जब आपको कोई भी दो विकर्ण और एक भुजा का मापन दिया जाता है तब हम चतुर्भुज की रचना किस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक क्या होगा? विशेष प्रकार की चतुर्भुज की रचना करने में समांतर चतुर्भुज की रचना करना जब एक भुजा व दो विकर्ण दिए हो। ठीक है, टॉपिक क्या है? समांतर चतुर्भुज की रचना करना जब एक भुजा व दो विकर्ण दिए हो तब हमें चतुर्भुज की रचना करनी है। मेरे पास प्रश्न है, समांतर चतुर्भुज की रचना कीजिए जिसमें AB बराबर 5 सेंटीमीटर, एक भुजा का मापन दे दिया हुआ है, AC एक विकर्ण है जिसका मापन दे दिया 5.6 सेंटीमीटर, उसी तरीके से BD भी एक विकर्ण है जिसका मापन हमें दे दिया 7.6 सेंटीमीटर। यानी हमारे पास जो प्रश्न है समांतर चतुर्भुज की रचना करने के लिए जिसमें हमें भुजा का मापन AB बराबर 5 सेंटीमीटर हमारे पास दिया हुआ है और दो विकर्ण 5.6 सेंटीमीटर और 7.6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। पहला विकर्ण आपका AC और दूसरा विकर्ण आपका BD। आपको पता है कि चतुर्भुज में दो विकर्ण होते हैं। विकर्ण का मतलब क्या होता है? एक बिंदु से दूसरे बिंदु को मिलाने वाली एक रेखा हो जाती है। ठीक है, तिरछी जो रेखा होती है एक बिंदु से दूसरे बिंदु को मिलाने वाली, वही एक चतुर्भुज में क्या कहलाती है? विकर्ण कहलाती है। और समांतर चतुर्भुज वैसे तो प्रायः आयत, समांतर, सम और वर्ग। ठीक है, सम और वर्ग ये जितने भी आपको चार चतुर्भुज के बारे में बताया, इन सभी चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को समद्विभाजित करती है। ठीक है, एक दूसरे को क्या करती है? समद्विभाजित करती है। अंतर होता है तो सिर्फ समचतुर्भुज का जिसमें वर्ग का जिसमें उनके जो चतुर्भुज होते हैं उनके जो विकर्ण होते हैं, ठीक है, वर्ग चतुर्भुज जो आप लेते हो उसके जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को समद्विभाजित जरूर करते हैं, साथ ही साथ वो कितने अंश के कोण में विभाजित करती है? विकर्ण एक 90 अंश के कोण में विभाजित करती है। ठीक है, तो इस तरीके से वो एक अंतर होता है। लेकिन समचतुर्भुज आपका आयत और समांतर चतुर्भुज जो होती है इनमें इनके जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को समान भागों में विभाजित करती है, यानी समद्विभाजित करती है। यदि आपको इस तरीके से एक एक विकर्ण दे दिया जाता है तो समद्विभाजित करके बोला जाता है। तो हम आसान तरीके से उन विकर्णों के में हम उन भुजाओं का समद्विभाजन कर सकते हैं। उनके विकर्णों में हम एक दूसरे से उनकी भुजाओं का समद्विभाजन कर सकते हैं। आज हम उसी तरीके से आपको एक समांतर चतुर्भुज की रचना करके बताने वाले हैं। तो यहाँ मैंने लिख दिया, अतः समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करती है। तो अर्थात AC दिया हुआ है, समद्विभाजित करती है। तो हम किस तरीके से लिख सकते हैं? AO धन OC, AO धन OC हम इस तरीके से इसको समद्विभाजित कर सकते हैं। अब AC का मापन 5.6 सेंटीमीटर है, दो बराबर भागों में विभाजित किया जा रहा है, इसलिए 5.6 को हम 2 से भाग दे देते हैं। 5.6 को हम क्या कर देते हैं? 2 से भाग दे देते हैं। तो 2 से भाग देने पर हमारे पास आता है आंसर 2.8 सेंटीमीटर। यानी AC का मापन को हम दो बराबर भागों में डिवाइड करते हैं तो आ जाता है हमारे पास 2.8 सेंटीमीटर। तो वो हो जाता है AO और OC का मापन। AO और OC का मापन यहाँ आप जोड़कर देख सकते हो। AO बराबर 2.8 सेंटीमीटर और OC का मापन भी 2.8 सेंटीमीटर
दोनों को जोड़ते हो 8 8 16 का 6 हासिल है 1 2 2 4 4 1 5, तो कितना आ जाता है आपका 5.6। और हमारे पास आंसर है AC का 5.6, यानी AC का जो मापन है 5.6 इस तरीके से आ जाता है। तो आपको स्पष्ट रूप से पता चल रहा है कि समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को समद्विभाजित करती है। समद्विभाजित का मतलब समान भागों में विभाजन, समान भागों में बंटवारा, ठीक है, ये हो गया। तो AC को मापन को हम भाग दे दिए, दो बराबर भागों में विभाजित करते हैं, तो आ जाता है आपका AO बराबर OC बराबर क्या आ जाता है 2.8 सेंटीमीटर। उसी प्रकार एक और विकर्ण है BD, उसको भी हम उसी तरीके से विभाजित कर लेते हैं दो समान भागों में, तो BD बराबर क्या होगा BO धन OD, BO धन क्या हो जाएगा OD, तो BD बराबर 6/2 करते हैं, 2 से हम उसको विभाजित करते हैं क्योंकि दो बराबर भागों में विभाजित हो रही है, तो 2 से विभाजित करने पर हमारा आंसर आता है 3.8 सेंटीमीटर, यानी BO बराबर OD, आपका क्या आंसर आ जाता है 3.8 सेंटीमीटर। ये हुई एक समांतर चतुर्भुज के विकर्णों का समान बराबर भागों में समद्विभाजन। अब इन्हीं मापों को लेकर हम आगे चतुर्भुज की रचना करने वाले हैं, और चतुर्भुज की रचना सेम उसी तरीके से होती है जो पिछले आप चतुर्भुज की रचना किए हैं, उसी तरीके से वहां पे आपको चतुर्भुज की रचना करनी होती है, ठीक है। तो आइए हम चित्र को बनाना स्टार्ट करते हैं, चतुर्भुज के आकृति को बनाना स्टार्ट करते हैं। सर्वप्रथम एक भुजा का मापन दिया हुआ है, ये हम एक भुजा ले लेते हैं, ठीक है, एक क्या कर लेते हैं भुजा ले लेते हैं। ये आप कहोगे एक भुजा का मापन जो कितने सेंटीमीटर का है 5 सेंटीमीटर का है, ठीक है, जो कितने सेंटीमीटर का है 5 सेंटीमीटर का है। इस तरीके से हम एक भुजा का मापन ले लेते हैं A व B, ठीक है, एक भुजा का मापन ले लेते हैं A व B। ये हो गया आपका एक भुजा का मापन। वह हम रचना के पद में लिख देते हैं सर्वप्रथम AB बराबर 5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा। सर्वप्रथम AB बराबर 5 सेंटीमीटर का क्या खींचा एक रेखाखंड खींचा। इस तरीके से वो एक रचना के पद में पहला पॉइंट हो गया भुजा को लेके कि AB बराबर सर्वप्रथम 5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा। दूसरा काम हम क्या करने वाले हैं, आपको पता है समांतर चतुर्भुज के विकर्ण में एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, और समद्विभाजित करते हैं तो हमने उसी तरीके से उनके मापों को भी अलग अलग करके निकाल लिया हुआ है ना, देख सकते हैं। पहला विकर्ण AC है, उसको दो बराबर भागों में विभाजित कर दिए, उसी तरीके से दूसरा विकर्ण BD है, तो उसको भी दो बराबर भागों में हमने क्या कर दिया विभाजित करके रखा हुआ है। उन्हीं मापों का प्रयोग करके हम आगे आकृति को बनाएंगे और उसकी रचना करेंगे, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, एक रेखाखंड आपको दिखाई दे रहा है A और B, ठीक है, एक रेखाखंड आपको क्या दिखाई दे रहा है A और B। तो इन्हीं रेखाखंड AB पर बिंदु A और B को केंद्र मानकर भुजा AO और भुजा BO बराबर कितने सेंटीमीटर का चाप लेंगे 2.8 सेंटीमीटर, और 3.8 सेंटीमीटर त्रिज्या की माप लेकर ऊपर की ओर एक चाप काटते हैं। ऊपर की ओर क्या काटा जाता है, चाप काटा जाता है। ध्यान से देखिएगा, हम क्या बोल रहे हैं, रेखाखंड AB पर पहला जो भाग है विकर्ण का, ठीक है, पहला जो भाग है हमने दो भाग निकाले हैं, उसकी पहली जो भाग है उसको लेकर हम क्या कर रहे हैं चाप काट रहे हैं। तो ध्यान से देखिएगा, हम रेखाखंड AB पर बिंदु A और B को केंद्र मान लेते हैं, और केंद्र मानकर AO और पहला जो भाग है AO और BO का मापन 2.8 सेंटीमीटर, दोनों का मापन समान होगा। पहले वाले विकर्ण में 2.8, दूसरे वाले विकर्ण में 3.8, ठीक है। तो AO और BO बराबर, ठीक है, AO और BO बराबर 2.8 सेंटीमीटर और 3.8 सेंटीमीटर त्रिज्या की माप लेकर ऊपर की ओर एक चाप काटा, ठीक है, ऊपर की ओर क्या किए चाप काटा, जो कहां मिलती है कटान बिंदु O पर प्राप्त होती है, ठीक है, कटान बिंदु कहां पर प्राप्त होती है O पर प्राप्त होती है। तो यहां मैंने लिख दिया हुआ है रेखाखंड AB पर बिंदु A व B को केंद्र मानकर AO बराबर 2.8 सेंटीमीटर, BO बराबर 3.8 सेंटीमीटर त्रिज्या की माप लेकर एक चाप काटा, जो कटान बिंदु O पर प्राप्त होती है। जो कटान बिंदु कहां पर प्राप्त होती है O पर प्राप्त होती है। आगे का कार्य क्या करते हैं, जो हमने चाप काट कर रखा हुआ है और जिसे हमें कटान बिंदु O प्राप्त हुआ है, उसी बिंदु को लेते हैं और बिंदु A व B से उसको मिलाने का कार्य किया जाता है। यहाँ मैंने लिख दिया बिंदु A व B को बिंदु O से मिला लेते हैं। यहाँ देख लीजिए किस तरीके से मिलाएंगे, ये हो गया आपका बिंदु O को A से मिलाना, ठीक है, बिंदु
ओ को ए से मिलाना, ये हो गया इस तरीके से। उसी तरीके से हम क्या कर देते हैं, बिंदु बी को भी क्या कर लेते हैं, मिला लेते हैं। ठीक है, बिंदु बी को भी हम क्या कर लेते हैं, मिला लेते हैं। ये हो गया आपका, मिल गया, इस तरीके से हो गया ये। ठीक है, अब ये जो हो गया, एक तो मिल गया हमारे पास। ठीक है ना, एक मिनट थोड़ा सा ना, आपको दोनों जो भुजाएं हैं वो आपको समान दिखाई दे रही है। ठीक है, एक का मापन बड़ा है और एक का मापन क्या है, छोटा है, तो उसके हिसाब से हम बना लेते हैं, है ना। तो ये एक का हम इधर और एक का हम इधर। ठीक है, तो ये इधर का क्या मापन हो जाएगा, आपको थोड़ा छोटा नजर आएगा और इधर आपका एक मापन जो है थोड़ा सा बड़ा नजर आएगा। ठीक है, इस तरीके से, है ना। तो ये हो गया आपका। अब ये हमने काट लिया, बिंदु को प्राप्त कर लिए। ठीक है, क्या प्राप्त कर लिए, बिंदु को प्राप्त कर लिए। अब पुनः हम क्या करने वाले हैं, ये तो हमने काम कर लिया कहां तक का, बिंदु ए और बी को ओ से मिलाने का कार्य। अब हमारे पास एक एक भुजा का मापन और बचा हुआ है विकर्णों में। ठीक है, विकर्णों में जब हम उसको दो समान भागों में विभाजित करते हैं तो दो भुजा वहां से हमें प्राप्त हो जाती है, ए और ओसी, बी और ओडी, बी और ओडी। तो ओसी और ओडी भुजा का मापन हमारे पास बचा हुआ है, तो उन्हीं भुजाओं के मापनों को लेकर एक और हम ऊपर की ओर अलग अलग जगहों पर एक एक चाप काटते हैं, जिससे हमें दो बिंदु प्राप्त होती है, एक बिंदु सी और एक बिंदु डी प्राप्त होती है। तो ले लेते हैं यहाँ हम लिख दिए हैं कि बिंदु O को केंद्र मानकर OC बराबर 2.8 सेंटीमीटर, उसी तरीके से OD बराबर 308 सेंटीमीटर की माप लेकर ऊपर की ओर एक चाप काटा, जो कटान बिंदु या जो बिंदु C व D पर प्राप्त होती है। ठीक है, बिंदु D व C पर क्या होती है, प्राप्त होती है। तो 3 इधर हो जाएगा आपका 8 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 3.8 सेंटीमीटर। ठीक है, उसी तरीके इसको लेते हैं, तो हो जाता है आपका 2.8 सेंटीमीटर का। ठीक है, ये चाप हो गया। अब इन दोनों बिंदुओं को हम क्या कर देते हैं, बिंदु O से मिलाने का काम करते हैं। यहाँ लिख दिए हैं, बिंदु O से बिंदु C और D को मिलाते हैं। बिंदु C और D से क्या करते हैं, मिलाते हैं। इस तरीके से यह हमने चाप काटा है, तो ठीक है, इसको आप मिला लेते हैं, हो गया। उसी तरीके से इसको भी आप मिला लेते हैं, हो गया। उसके बाद क्या करते हैं, मिलाते हैं। उसके बाद यही जो बिंदु C है और D है, एक पॉइंट और बनेगा आपका। ठीक है, बिंदु C और D है, यहाँ हमने क्या किया, बिंदु O से बिंदु C और D को मिलाते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ एक पॉइंट और बनेगा आपका, बिंदु D, बिंदु D व C से, बिंदु D व C से बिंदु A व B को मिलाया। ठीक है, A व B को मिलाया, तो किस तरीके से मिलाएंगे, तभी तो पूरा चतुर्भुज बनेगा ना। तो यहाँ इस तरीके से ये हो गया आपका, और इस तरीके से ये। ठीक है, और ये आप बिंदु को मिला लेते हैं, बिंदु D से A, ठीक है, व C से B व D को मिलाते हैं। ठीक है, इस प्रकार अभीष्ट चतुर्भुज ABCD प्राप्त किया, या यहां आप लिख सकते हैं अभीष्ट समांतर चतुर्भुज। ठीक है, क्या लिख सकते हैं, समांतर चतुर्भुज। ठीक है, इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, एक चतुर्भुज की रचना कर सकते हैं। एक चतुर्भुज की क्या कर सकते हैं, रचना कर सकते हैं, और आसान तरीके से आप उसी रचना के बाद लिख सकते हैं। एक बार और देख लीजिएगा, एक बार और अच्छे से समझा देना चाहता हूं मैं कि जो समांतर चतुर्भुज है उनके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, इसलिए मैंने उनके विकर्णों को समद्विभाजित करके उनके दो मान ज्ञात कर दिए, एक O और OC, और एक आपका OC क्या है, OD और आपका BO प्राप्त कर लेते हैं, और दोनों का मापन क्या होता है, समान होता है, और हमें एक भुजा का मापन दे दिया जाता है। सर्वप्रथम हम एक भुजा ले लेते हैं जिसकी मापन क्या होती है,
5 सेंटीमीटर की, ठीक है, 5 सेंटीमीटर की भुजा का मापन हो जाती है। दूसरा कार्य हम क्या करते हैं, रेखाखंड ए और बी पर बिंदु ए और बी को केंद्र मानकर AO बराबर 2.8 और BO बराबर 3.8 सेंटीमीटर की माप देकर ऊपर के एक चाप काटते हैं, जो कहाँ मिलती है, कटान बिंदु आपका O पर प्राप्त होती है, ठीक है, कटान बिंदु O पर मिलती है। इसके आगे का कार्य हम क्या करते हैं, पुनः जो आधा बचा हुआ भाग है, यानी समांतर चतुर्भुज की जो समद्विभाजित जो भाग है, उन भुजाओं का मापन लेकर पुनः हम क्या कर देते हैं, बिंदु O को केंद्र मानकर आगे अलग अलग दिशाओं की ओर एक एक चाप काटते हैं, जिससे हमें बिंदु D व C प्राप्त होती है, बिंदु D व C प्राप्त होती है। उसके बाद हम देख लेते हैं वो भुजाओं का मापन भी उतना ही होगा आपका, ठीक है, ये जो भुजाएं हैं उनका मापन भी उतने ही समान होगा। और इन दोनों भुजाओं को लेकर दोनों बिंदुओं को लेकर बाकी जो भुजाएं हैं उनको मिलाने का काम करते हैं, जैसे कि बिंदु D से A, बिंदु C से B और बिंदु D से C को मिलाने का काम करते हैं। और इस तरीके से आपको एक अभिष्ट समांतर चतुर्भुज की आकृति प्राप्त हो जाती है। और जो हमने चित्र में बनाया हुआ है उन्हीं को इधर हमने रचना के पद में लिखा हुआ है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, एक विशेष प्रकार की चतुर्भुज की रचना आसान तरीके से कर सकते हैं। तो ये वो हमारी आज के टॉपिक में एक विशेष प्रकार की चतुर्भुज की रचना करना। जब आपको समांतर चतुर्भुज की रचना करनी होगी तो एक भुजा और 2 विकर्ण दिए जाते हैं, ठीक है। तो वो हमारा आज का टॉपिक यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।